हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है ख नंबर, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मीडिया अंग्रेजी में मीडियम शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जन संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। आइए दोस्तों, उन लाभों को जानते हैं। पहला है, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। तीसरा, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों का तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। चौथा है, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। ठीक है। अगला है ग नंबर प्रश्न, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? इसका उत्तर है, प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी हो। ठीक है। घ नंबर प्रश्न है, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? इसका उत्तर है, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राजनैतिक अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं। राजनैतिक अधिकार में पहला है, भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। तीसरा, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। चौथा, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। पांचवा, प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। अब है सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में पहला है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा, आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पांचवा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है।
अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस चुनाव चिन्ह है। ये उदाहरण था। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत यानी कि वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत यानी कि वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसका वोट होता है वही उम्मीदवार जो होता है वो जीत जाता है, यानी कि विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न है ज नंबर, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते। सोचिए ऐसा होता तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसका उत्तर है, कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ रिक्त स्थान है वर्ष है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 18। 2 नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे यहाँ रिक्त स्थान है के अनुसार सजा मिलती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कानून। तीसरा है, संविधान में भारत को यहाँ रिक्त स्थान है देश घोषित किया गया है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे लोकतांत्रिक। चौथा है, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ रिक्त स्थान है मशीन का प्रयोग होता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वोटिंग।
ठीक है, अगला देखते हैं 5वां। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, यहाँ रिक्त स्थान है, आयोग की व्यवस्था है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे निर्वाचन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न था। ठीक है, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।